हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैनवा के कुछ ऐसे प्रोडक्टिविटी टिप्स के बारे में जो आपके काम को और भी ज्यादा आसान बना सकते हैं। इसलिए प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं हमारे वीडियो की ओर और सबसे पहले देखते हैं हम किस तरीके से पीडीएफ को इंपोर्ट कर सकते हैं। हम हमारे किसी भी पीडीएफ को कैनवा में एडिट कर सकते हैं। अब अगर हमको कैनवा में पीडीएफ को एडिट करना है तो हम सबसे पहले यहाँ पर होम सेक्शन में जाएंगे। होम सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर अपलोड मीडिया का एक ऑप्शन आएगा, उस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर अपलोड फाइल का एक ऑप्शन आएगा। यहाँ से हम अपने पीडीएफ को अपलोड करेंगे। अभी मैं ये पीडीएफ एडिट करने के लिए यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। ये पीडीएफ अपलोड हो रहा है। अपलोड होने के बाद आप जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर सैम्पल पीडीएफ करके यहाँ पर नाम आ रहा है। ये वही पीडीएफ है जो मैंने अभी अपलोड किया है। इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करूंगा। अब मुझे अगर इसको जूम करना है तो मैं यहाँ पर कंट्रोल और प्लस का ऑप्शन दबाऊंगा। अब अगर इसको वापस से जूम आउट करना है तो मैं कंट्रोल और माइनस का बटन यहाँ पर क्लिक करूंगा। इस पीडीएफ को क्रिएट करने के लिए मैंने इस कंटेंट को दूसरे पेज से कॉपी किया है, तो मेरे को उस पेज का लिंक डालना है। अब लिंक डालने के लिए मैं क्यूआर कोड का यूज करूंगा। मैं यहाँ से एलिमेंट्स बटन पर क्लिक करूंगा। एलिमेंट्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं क्यूआर कोड जनरेटर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्यूआर कोड जनरेट करने के लिए यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पर यूज ऐप का ऑप्शन आ रहा है, मैं इस वाले बटन पर क्लिक कर दूंगा। अब मैं जाकर उस पेज का यूआरएल कॉपी कर लूंगा जहां से मैंने इस कंटेंट को कॉपी किया है। मैं यहाँ से लिंक को कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर जाके उसका यूआरएल यहाँ पर एंटर कर दूंगा। फिर जनरेट कोड को मैं क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्यूआर कोड आ गया है। अब मैं इसके साइज को छोटा करके मैं यहाँ पर इसको ड्रैग कर दूंगा। तो इस तरीके से हम क्यूआर कोड ऐड कर सकते हैं हमारे पीडीएफ में। अब अगर मुझे अपने पीडीएफ में एक अलग अलग शेप्स ऐड करने हैं तो शेप्स को ऐड करने के लिए मैं शॉर्टकट कीज यूज करूंगा। शॉर्टकट कीज को आप इससे कंट्रोल से याद रख सकते हैं। सबसे पहले कंट्रोल में सी आता है तो सी स्टैंड्स फॉर सर्कल। अब जैसे मैं सी को प्रेस करूंगा यहाँ पर आप देखना सर्कल एंटर हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्कल आ गया सी को प्रेस करते ही। उसके बाद मैं जैसे ही टी को प्रेस करूंगा अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर टेक्स्ट वाला ऑप्शन आ गया है। अब उसके बाद जैसे ही मैं आर को प्रेस करूंगा तो यहाँ पर रेक्टेंगल का ऑप्शन आ जाएगा। ये रेक्टेंगल का यहाँ पर ऑप्शन आ गया है। यहाँ से हम रेक्टेंगल को क्रिएट कर सकते हैं आर दबा के। अब जैसे ही एल को दबाऊंगा तो यहाँ पर लाइन ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस शॉर्टकट कीज को यूज करके हम कोई सा भी शेप अपने पीडीएफ में ऐड कर सकते हैं। अब उसके बाद मैं यहाँ पर रूलर ऐड करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे इन चीज को अलाइन करना है अच्छे से। तो रूलर ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर शिफ्ट और आर बटन को प्रेस करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर रूलर ऐड हो गया है। अब उसके बाद मैं यहाँ से इसको ड्रैग करके यहाँ पर लेके आऊंगा। अब इनको बराबर करने के लिए मैं यहाँ से इसको ड्रैग करके यहाँ पर पहुंचाऊंगा। इस तरीके से हम रूलर का यूज करके इसको अलाइन कर सकते हैं अच्छे से। अब अगर मुझे राइट और लेफ्ट साइड में रूलर को लाना है तो मैं यहाँ से इसको ड्रैग करूंगा दोबारा। मैं यहाँ पर ले आया कंटेंट। उसके बाद मैं इसको ला के ड्रैग कर दूंगा। तो इस तरीके से मैंने लेफ्ट साइड में एक रूलर ऐड कर दिया है। अब मैं एक राइट साइड में भी चाहता हूँ, यहाँ से मैं दोबारा ड्रैग करके यहाँ से मैं रूलर को ले आऊँगा। तो इस तरीके से मैं कोई सा भी रूलर यहाँ पर ड्रैग करके अपने लिए ऐड कर सकता हूँ। अब अगर मुझे रूलर को दोबारा रिमूव करना है तो रूलर को रिमूव करने के लिए मैं दोबारा शिफ्ट दबाऊंगा और यहाँ से आर को प्रेस करूंगा। तो रूलर यहाँ पर गायब हो चुका है। अब सपोज इस शेप में मैं येलो कलर फिल कर देता हूँ, येलो या ब्लैक। अब मैं चाहता हूँ इस कंटेंट का जो भी कलर है वो कॉपी होके इस रेक्टेंगल पर आ जाए। तो इस कंटेंट के कलर को फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले इसको सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद आप ये देख सकते हैं कॉपी स्टाइल का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर। इसको क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर रेक्टेंगल के ऊपर ले जाके इसको यहाँ पर रेक्टेंगल के ऊपर आके मैं यहाँ पर लेफ्ट क्लिक कर दूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ से कंटेंट का कलर कॉपी होके इस पर आ गया है। इस तरीके से आप किसी भी टेक्स्ट का भी यहाँ पर से कॉपी करके उसको पेस्ट कर सकते हैं। अब सपोज मैं एग्जांपल के लिए आपको समझा देता हूँ। जैसे ये लोगो लिस्ट है। अब जैसे ये लोगो लिस्ट करके यहाँ पर टेक्स्ट है। अभी मैं इस कंटेंट का स्टाइल कॉपी करके मैं इस वाले टेक्स्ट पर पेस्ट करना चाहता हूँ। तो इसको कॉपी करने के लिए मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लूंगा, फिर यहाँ से कॉपी स्टाइल, फिर यहाँ पर जाके मैं इसको लेफ्ट क्लिक कर दूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस लोगो लिस्ट का टेक्स्ट के स्टाइल कॉपी होके इस पर आ चुका है। तो इस तरीके से हम किसी भी स्टाइल को कॉपी करके दूसरे कंटेंट पर पेस्ट कर सकते हैं। अब अगर मुझे किसी आइटम को शिफ्ट करना है या मूव करना है तो मैं यहाँ से शिफ्ट बटन को क्लिक करके मैं उसको एरो से यहाँ से मूव कर सकता हूँ। अगर हम सिर्फ एरो को दबाएंगे तो ये धीरे धीरे मूव करेगा, और अगर हम यहाँ से शिफ्ट को दबा के किसी भी एरो को प्रेस करेंगे तो ये बहुत जल्दी मूव करेगा। ये 10 पिक्सल्स के हिसाब से मूव करेगा।
अब अगर मुझे ये वाला सर्कल को यहाँ पर डुप्लीकेट करना है तो मैं डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल और डी वाले बटन को क्लिक करूँगा। इस तरीके से ये सर्कल यहाँ पर डुप्लीकेट हो गया है। अब अगर मुझे इन तीनों कंटेंट को ग्रुप करना है तो ग्रुप करने के लिए कंट्रोल और जी बटन को क्लिक करूँगा। ये ग्रुप हो गया है। और अगर यहाँ पर दोबारा अनग्रुप करना है तो दोबारा से कंट्रोल और जी को मैं क्लिक करूँगा। ग्रुप करने से हमें ये फ़ायदा होता है कि हम किसी भी कंटेंट को एक साथ मूव कर सकते हैं। अब अगर हमें किसी भी चीज़ के लेयर को किसी लेयर को सेलेक्ट करना है तो हम यहाँ से कंट्रोल दबाएंगे और यहाँ से लेफ्ट क्लिक करके इस कंटेंट को सेलेक्ट करेंगे। इस तरीके से हम जैसे भी किसी कंटेंट को सेलेक्ट करते हैं तो हम एक तरह से उसके लेयर को सेलेक्ट कर रहे हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसको हम अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं। अब अगर हमें टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है, जैसे हम इसको बोल्ड करना चाहते हैं, तो बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट कीज़ है कंट्रोल और बी। इस तरीके से कोई सा भी टेक्स्ट यहाँ पर बोल्ड हो जाएगा। अगर इसको इटैलिक करना है तो कंट्रोल और आई प्रेस करना पड़ेगा। इस तरीके से किसी भी टेक्स्ट को हम इटैलिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर मुझे नीचे वाले टेक्स्ट को कैपिटल करना है तो कैपिटल करने के लिए मैं पहले इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लूँगा, फिर मैं कंट्रोल शिफ्ट और के को क्लिक करूँगा। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं ये सारे टेक्स्ट कैपिटल हो गए हैं। अब हम जैसे ही दोबारा कंट्रोल शिफ्ट और के दबाएंगे तो ये वापस से स्मॉल लेटर्स में आ जाएंगे। इस तरीके से हम किसी भी टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं शॉर्टकट कीज के थ्रू। अब अगर हमें कोई पेज ऐड करना है तो ऐड करने के लिए मैं यहाँ से ऐड पेज पर क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं एक फ़ोटो ड्रैग कर लेता हूँ। पेज ऐड करने के बाद मैंने ये फ़ोटो ड्रैग कर लिया है यहाँ पर। ये हमारा पेज 1 था, ये पेज 2 है। अब मैं चाहता हूँ इसको मैं किसी मॉकअप में इंसर्ट कराना चाहता हूँ, तो मॉकअप को इंसर्ट कराने के लिए इस फोटो को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं दोबारा एलिमेंट्स में जाऊँगा। एलिमेंट्स में जाकर मैं यहाँ पर मॉकअप टाइप करूँगा। यहाँ से मॉकअप में मैं फ्रेम्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। अब ये यहाँ पर एक मॉकअप आ गया है। अब इस वाले स्क्रीनशॉट को मैं इसके ऊपर ड्रैग कर दूँगा। अब इसको हम डाउनलोड करके हमारे पीपीटी या दूसरे कंटेंट्स में ईजिली इंसर्ट करा सकते हैं। यहाँ पर और भी अलग अलग तरीके के मॉकअप्स है। अगर आप यहाँ पर सी ऑल करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे अलग अलग तरीके के मॉकअप्स है। आप इसमें से कोई सा भी मॉकअप यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको कैनवा के ये प्रोडक्टिविटी टिप्स बहुत पसंद आए होंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।